चलेंगे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। सो हमने इस पे पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आज हम इस पॉलिनोमियल में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट। सो आप इन वीडियो को देखते जाइए और जिस भी फ्रेंड्स को जरूरत हो उसको आप प्रोवाइड करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली बना रहा हूँ इसके क्वेश्चन की वीडियो, तो आपको मिलते रहे। करेक्ट। और थोड़ा सा रिसर्च करके कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आए हैं और कब नहीं आए हैं, तो उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो इसकी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड करिए, जिससे कि सारे लोग अच्छे मार्क्स लेके आए। करेक्ट। चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। इसके आगे के हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और इसके बाद के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो हमने शायद यहाँ तक के क्वेश्चंस कर रखे थे। ये क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है। बेसिकली इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और ये गिवन है। और इसने बोला है कि स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। दैट मीन स्क्वायर ऑफ जीरोस की वैल्यू दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसने बोला है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए यहां से हमारे पास अगर पहले हम लोग बात करें तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन में ए, ये होता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 8, और ये माइनस तो रहेगा ही, दैट मीन्स, और ए कितना है 1, आपका दिख रहा है यहाँ पर 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज 8। करेक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा अगर 1 आएगा, और तो यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन में ए, पता है आप लोगों को। दिस इज अल्फा इंटू बीटा इज के अपॉन में 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, अल्फा इंटू बीटा दिस इज के। ये दो वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना, के की वैल्यू निकालनी, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, सो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो रख दीजिए सारी वैल्यू इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 8, 8 का स्क्वायर। करेक्ट, 8 का स्क्वायर है। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास, दैट इज 40, और 2 अल्फा, अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, दैट इज के, दिस इज के, दिस इज 64 इज इक्वल टू 40 प्लस 2k। करेक्ट। इस वाले पार्ट को अगर हम इधर ले जाए तो ये हो जाएगा आपका दिस वन, और ये हो जाएगा आपका 2k। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 4 इंटू 4 एंड 2, 4 एंड 2। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दिस इज k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 24 अपॉन में 2, दिस इज व्हाट, इज 12। तो 12 k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसका, इजी इजी इजी। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस दिस, एंड देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। सो अब ध्यान से देखो, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दिस इज -7 अपॉन 2। ये बात तो अभी पता चल गई आपको। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 2। ये ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा मैं बता देता हूं, कि जैसे मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा होता क्या है,
अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो पहले मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके ओके, सो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 7/2, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज 49/4। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा कहाँ है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 5/2, 2 से 2 कैंसिल, और दिस इज 49/4, और ये वाला 5 इस साइड आ जाएगा, दिस इज -5, क्योंकि एक -5 इधर बचेगा। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 49 माइनस 20, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से फाइनली मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दिस इज 9 एंड 2, दिस इज 29 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 4, करेक्ट। तो अब ये वैल्यू आप पुट कर दिए सारी, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रहा, ये निकाला हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो यहाँ से कितना आ गया हमारा, दैट इज 29 डिवाइड बाई 4, माइनस इधर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सॉरी ये आपका 2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 5/2, 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 29 डिवाइड बाई 4 माइनस का 5, इसके नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 मान लेंगे, दिस इज 29 माइनस 20, दिस इज व्हाट 9/4। सो अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज 9/4। सो अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज √9/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो फाइनली अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया आपका, दिस इज 3/2, क्योंकि ये स्क्वायर 9 का 3 और 4 का 2, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m और n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच 3x square minus 11x minus 4 is find the value of m upon n, m over n और nm की हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसा कि इक्वेशन क्या दी है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसके जो जीरोस हैं वो m और n है, ये क्या है, इसके जीरोस है, ठीक है। अगर ये इसके जीरोस हैं तो बेसिक सी बात है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक। तो m n, तो यहां से कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m प्लस n का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 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 व्हाट माइनस 2mn, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा आपका mn। कैसे लिख दिया मैंने इसको ऐसे लिख दिया, m स्क्वायर n स्क्वायर, सॉरी m प्लस n का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। तो यहां से m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर जाएंगे, सॉरी ये प्लस होगा आपका, तो ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का
सो बेसिकली एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले हम m प्लस एन निकाल लें। तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, m प्लस एन होता है माइनस का 11/3। दिस इज b अपॉन ए, ये बात ठीक है, दिस इज b अपॉन ए। और m इंटू एन कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस c, तो c कितना है माइनस का 4/3। तो अब ये वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पुट कर दें तो एम एन कितना है 11/3, वो भी माइनस का, और ये कितना है एम एन दैट इज माइनस का 4/3 एंड डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई माइनस 4/3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, यहाँ से अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा 121 डिवाइड बाई 9 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। सो दिस इज 2 इंटू 4 इंटू, डायरेक्ट लिख देते, दिस इज 2 4 जा 8, दिस इज 8/3 प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस एंड डिवाइड बाई 4/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, दिस इज 9, तो 9 का तो ये हो गया आपका 121 माइनस सॉरी प्लस, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और इसका आ जाएगा आपका 24 एंड डिवाइड बाई माइनस का 4/3। सो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड 1 करेक्ट, और ये वाला हो जाएगा आपका 9 एंड दिस इज 4/3 माइनस का, तो ये पार्ट जाएगा आपका ऊपर, ये जाएगा ऊपर। तो क्या बचेगा मेरे पास, फाइनली बचेगा मेरे पास 145 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3, ये गया ऊपर, दिस इज 9 ओवर माइनस का आएगा और माइनस रहेगा, दिस इज 9 इंटू 4, तो इसको इससे कट करें तो कितना आएगा 3। सो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 145 माइनस का और दिस इज 12, दिस इज द फाइनल आंसर करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी इजी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, पॉलिनोमियल्स दिए हैं और इसकी हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे पास ये क्या है आपका अल्फा और ये क्या है आपका बीटा, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो रख दीजिए यहाँ से। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 5 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है अल्फा इंटू बीटा, और सॉरी अल्फा इंटू बीटा मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 और डिवाइड बाई 5, और इधर आएगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0, ठीक ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इस पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आएगा आपका 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा x तो रहेगा ही प्लस प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से 3 और 3 कितना हो जाएगा 6/5 और इंटू में x प्लस यहाँ कितना होगा दिस इज 9 और रूट से ये कैंसिल, दिस इज 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, दिस इज 0। सो इसका एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम, और सॉरी यहाँ 5 कितना हुआ 25, सॉरी दिस इज 25। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस
4 अपॉन में 25। अब इसका सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, एक बार लिख देते हैं, दिस इज 25 और डिवाइड बाई 5, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 25, ठीक है 25 आएगा। तो ये कितना आएगा आपका 25x² माइनस इसका से करेंगे क्या आएगा 5, और 5 का 6 से मल्टीप्लाई, दिस इज 30x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज 25x² माइनस 30x प्लस 4, और ये जाएगा इधर, दैट इज 0। सो दिस वन इज फाइनल इक्वेशन, करेक्ट। तो इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट। ये देखें इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, ओके ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे, दिस इज माइनस का 3x और m प्लस 3 ये गिवन है इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x² x और ये हो जाएगा m² और यहां से आएगा आपका 3m, ओके। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो फंस गया भाई, फंस गया, ये तो फंस गया, क्या फंस गया, क्योंकि x तो इधर है ही नहीं और कॉमन कैसे ले, तो क्या करें भाई, कर ही देंगे कुछ ना कुछ, x² इसको ले आओ इस साइड और इसको ले जाओ इसके साथ, ये एक्चुअल में ये दोनों बिछड़ गए थे, तो इनको मिला दो, इनको मिला दो, 3 को मिला दो, इसको मिला दो, अब स्क्वायर को मिला दो, इसको मिला दिया, बिछड़ गए थे बेचारे। सो यहां से देखो इसको क्या लिख सकता हूं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इन दोनों से क्या कॉमन है, माइनस का 3, तो x प्लस m बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब जरा ध्यान से देखो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस m कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस m और माइनस का 3, दिस इज 0। तो एक बार बचेगा x प्लस m इक्वल टू 0, एक बार बचेगा x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस केस से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज माइनस m, और इस वाले पार्ट से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा इस साइड, तो माइनस अगेन सारे के सारे प्लस, तो m प्लस 3। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इजी, ओके इजी। चलिए एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये है, कह रहा ऑब्टेन द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें जीरोस का रिलेशन निकालना है, तो निकाल देते हैं जीरोस का रिलेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, x² प्लस 5x माइनस 2 0। अब पहले कह रहा है इसके ऑब्टेन जीरो, पहले जीरो निकालते हैं फिर वेरीफाई भी करेंगे, ठीक। तो जीरो निकाले, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 8 और 3 दैट इज 3, दिस इज 24x², ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 24x² और माइनस करने पे आना चाहिए 5, करेक्ट। तो करते हैं, चलिए, दिस इज 4x² और माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पर 5, दैट इज माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पर 24, दैट इज 8x माइनस 3x, दिस इज 2√3।
सो आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया इसमें कि जब भी इस तरह का केस आए तो जो एक्स स्क्वायर के इंटू में सारा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले लें, 4√3 कॉमन ले लेते हैं और x तो है ही। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8 अपॉन में 4√3 ऐसा बचेगा, ये ठीक। माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3, ये ठीक। अब दोनों पोर्शन को हमें सेम करना है, इन दोनों को सेम। तो थोड़ा देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा और इसको इससे काट दो, कितना आएगा 2 और दिस वन इज 2 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ √3 है तो ये ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ कर दिया, केवल इसको अरेंज करने के। सो 3x प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3, दिस इज 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 4√3x। तो इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, x प्लस 2√3 माइनस 3 और यहाँ से तो ये सेम ही बचेगा, तो इसको सेम रखिए, दिस वन। अब यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, √3 से √3 कैंसिल क्यों कर दिया, क्या करते हो भाई, ये तो सेम ही सेम बचेगा ना, इसको तो बचा के रखना है भाई, काटना क्यों है। दिस इज 2√3 अपॉन 3, तभी तो ये दोनों सेम आएंगे, है ना, उसी को काट दिया, क्या करते हैं भाई। दिस इज 4√3x और अब इससे कॉमन ले लो, ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन, अब देखो दिख रहा है कॉमन, तो x प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3 और इधर से क्या जाएगा 4√3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका जीरोस का रिलेशन भी निकालना है, तो x प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, पहला आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आएगा 2√3 डिवाइड बाई 3, ये ठीक है, 2√3 डिवाइड बाई 3। अब दूसरा वो भी माइनस का आएगा, ध्यान रखना माइनस का, और दूसरा क्या आएगा 4√3x माइनस 3, ये ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 3 डिवाइड बाई 4√3, ये हो जाएगा, इधर तो होगा प्लस का x, सॉरी नहीं, केवल है या गई आपकी x की वैल्यू। तो x की दो वैल्यू आ गई, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये माइनस की, याद रखना दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अब यहाँ से इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वेरीफाई इसने बोला है, वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का 5 अपॉन 4√3 ये होता है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ रखिए अल्फा कितना आया है, दिस इज 2√3 डिवाइड बाई 3, वो भी माइनस का, और बीटा कितना आया है 3 अपॉन 4√3, और ये हमारे पास तो इक्वल में है, इसको प्रूफ करना है, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई क्या कर दूँ कि मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, दिस इज √3 और ये हो जाएगा 3√3 और प्लस 3 अपॉन में 4√3, ये तो सेम है क्योंकि मुझे नीचे को थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 2 और इंटू 3 एंड डिवाइड बाई 3√3 और प्लस 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 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4√3। अब देखिए यहाँ से, तो इसको एक बार लिख दें तो हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 3√3 और प्लस प्लस कितना आएगा 3 अपॉन 4√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज 3 4 12√3, ओके। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 3 4 दैट इज 24 प्लस 24 प्लस ये √3 से √3 कैंसिल, इधर आएगा आपका 9, तो माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा
तो 14 में से 24 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, दैट इज 15। 15 वो भी माइनस का 15 अपॉन में 12√3, 12√3। अब इसको कट कर देते हैं, कट करें 5 से काट दे, 5 नहीं 3 से, 3 5 जा 3 4 जा, तो बेसिकली माइनस का 5 ओवर 4√3। ये देखिए, तो ये वैल्यू यहाँ भी आ रही है और ये वैल्यू यहाँ भी आ रही है, एंड दैट इज वेरीफाइड। दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाइड, दोनों वेरीफाई करना है, जीरोज एंड कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है, वेरीफाइड करना है। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका, बीटा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा इसके अकॉर्डिंग सी अपॉन में ए। सी कितना है, माइनस का, तो माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 4√3, 2√3 डिवाइड बाई 4√3 माइनस का है, √3 से √3 कैंसिल, इससे कैंसिल, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2 माइनस का। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/2। अब रखिए अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये रहा, तो माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4√3, तो 3 से 3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, ये इससे कैंसिल, 1 2 और इधर 4, 1/2 वो भी माइनस का, और इधर भी क्या आ रहा है, माइनस का 1/2। ये भी क्या हो गया, पूरा वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ये हमें वेरीफाई करना है, करेक्ट। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें, और नेक्स्ट क्लास में और इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे वो लाएंगे, और कुछ क्वेश्चन इसके बचे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन इसके करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे। बेसिकली आपके 15 तारीख से पहले पहले सारे इसके कर देंगे, और फिर इसके बाद 15 से 16, 15 के बाद 16, और एक दिन 2 दिन में आप अपना रिवाइज करेंगे और फिर देंगे आपका बोर्ड का पेपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय।